गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि 2023 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, यूजी के तो शुरू हो गए हैं और पीजी की जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अप्रैल लास्ट में या मिड मई में इनके शुरू होने के आसार है, जो जून तक आपके चलेंगे। तो आज हम एमए फाइनल के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बच्चों के कल से कई सारे फोन्स भी आ रहे हैं, कई बच्चे डिस्कस भी कर रहे हैं कि सर थर्ड पेपर को लेके हमें समझाओ। तो आप जो भी छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल और एमजीएस यूनिवर्सिटी के छात्र है ना, ये विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों का सिलेबस जो है वो आपस में मैच करता है, कंटेंट जरूर मैच करता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी के सेकंड पेपर में जो कंटेंट है वो एमजीएस यूनिवर्सिटी मत्स्य के वो थर्ड पेपर में मिलेगा, फोर्थ पेपर में मिलेगा, ऐसा है, लेकिन कंटेंट वही है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दें। और एक कोटा यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, ये बच्चे भी विशेष रूप से ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को सिलेबस से लेकर के कोई दिक्कत है, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी का छात्र हो या मोहनलाल सुखाड़िया का हो या जयनारायण का, तो वो हमसे जरूर कमेंट करके मेरे से जरूर डिस्कस करें। तो हम एक पेपर थर्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान दो। देखो, सेक्शन जो ए है थर्ड पेपर में, उसमें 4 कंटेंट है, जिसमें एक है बीएस नायपॉल का इंडियाज बाउंडेड सिविलाइजेशन, बर्ट्रैंड रसेल का आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, और जीबी सा का एप्पल कार्ड। एप्पल कार्ड सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों में है। अब इसमें दिक्कत आ रही है कि भाई हमें कौन सा याद करना है। तो देखो, मैं इसमें सजेशंस आप इन तीनों के दूंगा। इंडिया बाउंडेड जो सिविलाइजेशन है, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट क्रिएशन है। इसमें आप वीएस नायपॉल ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जिन चीजों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, उन चीजों के बारे में बताया है। जैसे कि हमारी कुरीतियां रही सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पर हमारे जो क्षेत्रीय दलों और जो बड़े दल हैं उनके बीच में सही सामंजस्य नहीं रहा, हमारी जो राजनीति रही वो प्रदूषित रही, भ्रष्टाचारी रही, उसके बारे में लिखिए। आर्थिक रूप से हमें उन चीजों के बारे में लिखना है कि हमारे छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। और फिर साइंटिफिक क्षेत्र में हम बहुत कमजोर रहे, यानी कि वैज्ञानिक रूप से हम प्रगति नहीं कर पाए। वैज्ञानिक रूप से प्रगति नहीं कर पाने से हम उन चीजों का बड़ा नुकसान हुआ। फिर इसमें एटम बम जैसी घटनाओं का जिक्र भी होता है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, तो उन चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। बर्ट्रैंड रसेल का भी वही सेम रिपीटेशन होता है, वो चीजें जिन्होंने हमें मदद करी है, वो चीजें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाई है। तो आप जब इसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रूप से आप जब इन निबंधों को बांटेंगे, तो इन निबंधों को आपस में बांट करके ही आप लिखें। और फिर जीबी सा का एप्पल कार्ड बहुत अच्छा है, किंग मैग्नस की इनकी कहानी है इसमें, जो कि बहुत अच्छी कहानी है, जो कि मॉडर्न सटायर के रूप में इसको लिखा गया है जीबी सा के द्वारा। और जीबी सा जाना भी मॉडर्न ड्रामेटिस्ट के रूप में ही है। और जेम्स जोशी का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन है, ये बहुत ही अच्छा एक क्रिएशन है। जेम्स जोशी की बहुत फेमस है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इस पर सटायर किया गया है। तो आप इसका जो कैरेक्टर है, मूल कैरेक्टर, उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। जब आप इसके थीम, प्लॉट और समराइजेशन को पढ़ेंगे कैरेक्टरों को लेकर के, तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और रेनबो में मिस्टर राम से, मिसिज राम से और मिसिज राम से और उनके परिवार की इनकी कहानी है कि किस प्रकार मिसिज राम से जो है वो अपने बच्चों के प्रति डिवोटेड रहते हैं, मिस्टर राम से नहीं रहते। फिर मिसिज राम से के मरने के बाद मिस्टर राम से जो है अपने बच्चों के प्रति कैसे उदार हो जाते हैं, उनकी कहानी है, जो डीएस लॉरेंस के द्वारा द रेनबो में बताई गई है। सेक्शन सी में वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, टू द लाइट हाउस। अरे सॉरी, इसमें द रेनबो है, इस रेनबो में 3 पीढ़ियों की कहानी के बारे में बताया गया है, जिसमें क्या नाम है, टॉम रहता है इसमें, लेडिया लेंस की रहती है इसमें, उर्सुला रहती है तीसरी पीढ़ी की, इस तरह से एंटनी स्क्रेमेंस की रहता है इसमें। तो ये सारी चीजें इसमें 3 पीढ़ी के अंदर बताई गई है, यानी कि 3 पीढ़ियों को बांट करके इसमें रेनबो में बताया गया है। हाँ, मिस्टर और मिसिज रामसे की जो कहानी है वो टू द लाइट हाउस में बताई गई है, जिसमें फिर मिस्टर राम से अपने बच्चों को लाइट हाउस ले जाने में सक्सेस होते हैं। और एंजेला कार्टर की जो 22 चिल्ड्रन है, उसमें डोरा और नोरा की कहानी बताई गई है कि किस तरह से डोरा और नोरा जो है दोनों जो ट्विंस रहते हैं, क्योंकि उसको 1991 में लिखा गया था। और एंजेला कार्टर ये ज्यादातर इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर से थी और इसको 1991 में इसको पब्लिश किया गया। तो डोरा और नोरा ने किस तरह से अपना जीवन जिया, किस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया, उसकी एक कहानी है। तो ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहा। अब बात आती है कि सर 2023 के लिए हमें किस किस को याद करना है। तो देखो, इसमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन तीनों को ही लर्न कर सकते हो।
लेकिन हाँ, अगर आप वीएस नायपॉल को बर्ट्रैंड रसेल को लर्न करते हो तो दैट इज बेटर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मैटर है वो कहीं रूप से मिलता जुलता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हो। और सेक्शन बी में से आप जेम्स जोशी और डीएस लॉरेंस में से मैं चाहूंगा कि आप रेनबो को जो है वो ज्यादा महत्व दे, और सेक्शन सी में से टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ के इसको ज्यादा महत्व दे, क्योंकि वाइट चिल्ड्रन की जो कहानी है वो थोड़ा फंसी हुई कहानी है, जटिल कहानी है, तो तुम्हें कैरेक्टरों को उनको याद करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप टू द लाइट हाउस याद कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने वाइट चिल्ड्रन कर लिया वो भी ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके बर्ट्रैंड रसेल वीएस नायपॉल का हो गया, एक हो गया आपके रेनबो का, एक हो गया वर्जीनिया वुल्फ का, 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके एक्सप्लेनेशन का। इस तरह से आपके 100 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है। अब जो बच्चे मैंने बताया है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल, एमजीएस यूनिवर्सिटी और आरयूके, इनमें सेम सिलेबस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बच्चे एमडीएस के हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के हैं, वो जरूर हमें बताएं, क्योंकि उनकी क्रिएशन तो मिलती है लेकिन पूरी तरह से ये उनके कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके स्पेशली, और फिर मैं उन्हें बताऊंगा। अब वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्या कमी रही उसके बारे में हमें जरूर बताएं। और जिन छात्र छात्राओं को नोट्स की जरूरत है 2023 के लिए, उन्हें पीडीएफ में और प्रिंटेड में दोनों में मिल जाएंगे। प्रिंटेड नोट्स आपको खुद यहीं से लेना पड़ेगा, और पीडीएफ में नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो जरूर संपर्क करें। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।